हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फैक्टर यानी बीजगणितीय व्यंजक और गुणनखंड चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों 19 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब 20 से लेकर 29 तक जो क्वेश्चन बचे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? बहुपद यानी पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 4x माइनस 8 को जब x प्लस 3 से भाग किया जाता है यानी डिवाइड किया जाता है तो -20 -20 शेष बचता है यानी कि रिमाइंडर बचता है। a का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको a की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं। पहले मैंने वैसे बताया था बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा और यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी दोस्तों आपको कोई बहुपद यानी पोलिनोमियल दिया हो, मैं यहाँ पे बेसिक मान लेता हूँ ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx और यहाँ पे प्लस d। अभी मैंने दोस्तों 3 तक लिया है, आप 4 तक भी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये हमारा क्या है, इसकी जनरल फॉर्म है किसकी? बहुपद की यानी कि पोलिनोमियल की, जिसकी पावर कितनी है? 3 है। यानी कि ये दोस्तों हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हम इसको कह सकते हैं, त्रिघातीय बहुपद इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर दोस्तों हम इस x की कोई ऐसी वैल्यू भरे, मान लो मैंने m वैल्यू भर दी, x की दोस्तों यहाँ पे कोई वैल्यू भरी m, जिसके वैल्यू भरने से इस पूरे की वैल्यू दोस्तों क्या होगी? 0। यानी जब मैं यहाँ पे m भरूंगा तो काट पीट के दोस्तों ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? मान लो 0 आ गई। तो इस m वैल्यू को दोस्तों मैं क्या कहूँगा? इस जो पूरा जो पोलिनोमियल है इसका दोस्तों मैं कहूँगा इसको शून्यक यानी कि 0 कहूँगा। शून्यक यानी इसको मैं क्या कहूँगा? इसकी 0। यानी जो m है, x की वह वैल्यू जिस वैल्यू को यहाँ पे पुट करने से इस पूरे जो ये बहुपद है इसको सोल्व करने पर जो टोटल वैल्यू 0 आ गई, तो ये m हमारा क्या होगा? इस पोलिनोमियल का 0 यानी कि शून्यक होगी। अब दोस्तों, m है क्या है? इस पोलिनोमियल का 0 है। यानी जब हमने x की वैल्यू m पुट की तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो m को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो x माइनस m कितना आ गया? 0। तो जो ये x माइनस m बना दोस्तों, ये x माइनस 1 क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर। यानी इसका मतलब क्या है? अगर हम एफ एक्स को क्या करेंगे दोस्तों? x माइनस यहाँ पे x माइनस m से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पे क्वोशंट आएगा, भागफल आएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों आपका कितना बचेगा? 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी सिर्फ यहाँ पे कुछ ना कुछ दोस्तों भागफल आएगा, जिसको मैं gx मान लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या सीखा? जिस वैल्यू को यहाँ पे भरने पे 0 आ जाता है वो उसकी 0 यानी शून्यक होती है। m भरा तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, और अगर दोस्तों माइनस m भरने पे 0 आता है तो x प्लस 1 यहाँ पे फैक्टर हो जाता है। x प्लस 1 यहाँ पे फैक्टर हो जाता है। और एक और बात दोस्तों, अगर यहाँ पे दोस्तों हमने कोई वैल्यू भरी, यहाँ पे कोई वैल्यू भरी हमने m, और m की वैल्यू भरने पे यहाँ पे 0 नहीं आया, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ गई। यानी कि अगर हमने यहाँ पे दोस्तों n मान के चलते, मान लो यहाँ पे n भर दी, इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी x है हमने n भर दिया, तो यहाँ पे दोस्तों वैल्यू मान लो कुछ ना कुछ आ गई। मान लो मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, 10 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब हम यहाँ पे n भरेंगे तो अगर हम प्लस m भरे थे x माइनस m, n भरा तो x माइनस n, यानी जब हम इसको इस पूरे एफ एक्स को x माइनस एन से डिवाइड करते हैं तो जो ये वैल्यू 10 थी, तो अब की बार रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 बचेगा। अभी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों जो भी ये पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों ए एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 4x माइनस 8, ये आपको दोस्तों पोलिनोमियल दिया हुआ है। और आपको क्या बोला है कि इस पोलिनोमियल को जब x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो -20 है जो आपका शेष बचता है, यानी कि रिमाइंडर बचता है। कितना बचता है? -20 रिमाइंडर बचता है। तो आपको बताना है कि इस a की क्या वैल्यू है, जो यहाँ पे a दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, x प्लस 3 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया दोस्तों? x प्लस 3, तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -3। x की वैल्यू कितनी आएगी? -3। इसका मतलब दोस्तों जब हम x की वैल्यू -3 भरेंगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? -20 आएगी। जब हम x की वैल्यू -3 रखेंगे तब दोस्तों इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? -20। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पूरे को जब x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है -20। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -3 रखने पर इसकी वैल्यू -20 हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अगर x माइनस m से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी इसका क्या है? फैक्टर है। तो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। तभी तो दोस्तों ये वैल्यू m रखने में यहाँ पे 0 आया था।
तभी तो यहाँ पे m रखने पे 0 आया था और x माइनस एम यहाँ पे इसका फैक्टर बना था। और जिससे फैक्टर कब बनता है, जब वो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 बचता है। लेकिन जब रिमाइंडर बचेगा किसी और वैल्यू पे रखने पर, मान लो x माइनस एन से डिवाइड किया, तो जब मैं n की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो जो भी बचेगा हमारा रिमाइंडर वो इस वैल्यू के इक्वल ही होगा, यानी इसको सोल्व करके। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ए एक्स क्यूब है, तो x की जगह अगर मैं -3 रखूँ तो f -3 कितना होगा, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे -3 रखना है। तो a -3 की पावर 3 प्लस 9 -3 की पावर 2 प्लस 4 इंटू -3 इंटू सॉरी -8। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास है f की वैल्यू -3 रखेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास -20 है, यानी ये पूरी की पूरी किसके इक्वल है, -20 के। यहाँ से दोस्तों आपको a की वैल्यू निकालनी है, जो कि रहा ये। अब यहाँ पे देखो a है -3 की पावर 3 है, तो 3 3 जा 9 और फिर 9 3 जा 27। माइनस का साइन है, क्यूब करने पे माइनस ही रहता है, आपको पता है। माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर पे प्लस हो गया लेकिन दोबारा से फिर माइनस हो जाएगा। प्लस दोस्तों 3 3 जा 9 होगा, 3 3 9 होगा, और यहाँ पे प्लस हो गया और 9 में 81 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 4 3 जा 12 प्लस माइनस -12 यहाँ पे आ जाएगा, फिर -8 और इस साइड बचेगा दोस्तों -20। कितना बचेगा, -20। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, -27 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -27a, 12 और 8 दोनों माइनस के हैं, तो -12 और माइनस यहाँ पे 8 -20 होंगे। कितने होंगे दोस्तों, -20। अब इसी को मैं सोल्व करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये प्लस 81 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे आया -20 इज इक्वल टू -20। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये -20 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस साइड चला जाएगा, तो क्या बनेगा, -27a प्लस 81 इज इक्वल टू -20 प्लस 20, यानी 0 आ गया। कितना आ गया, 0। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब -27a बराबर कितना होगा, -81, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 27/81। और आपको पता है दोस्तों 27 दिए 81 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब इसको x+3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है -20। इसका मतलब x की वैल्यू क्या भरनी है, -3, और -3 भरने से इसकी वैल्यू 20 बचेगी, वही रिमाइंडर बचता है। तो इससे इक्वेशन बनी और इसको सोल्व किया तो a की वैल्यू आ गई 3, और आप देख सकते हो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये भी दोस्तों इसी टाइप से थोड़ा क्वेश्चन है, तो इसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया दोस्तों, एक पोलिनोमियल है, बहुपद है f(x), किसके बराबर है दोस्तों, 2x की पावर 3 प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5। ये दोस्तों एक पोलिनोमियल है। इसको और एक ये भी है दोस्तों, यदि बहुपद 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 और x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1 हो, और एक और यहाँ पे दोस्तों पोलिनोमियल दिया हुआ है, जो कि हमारा क्या है, x की पावर 3 प्लस x² माइनस 2x प्लस एक ये है। जब इनको दोस्तों हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, किससे, x माइनस 2 से, तो शेषफल समान बचता है, यानी जो शेषफल दोस्तों इसमें बचेगा रिमाइंडर, वही रिमाइंडर क्या है, इसमें बचता है। देखो दोस्तों, जो रिमाइंडर इसमें बचेगा वही इसमें बचेगा जब x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। तो आपको बताना है a की वैल्यू क्या है। देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अब आपको पता है x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर निकलेगा वो कैसे निकालते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी, तो रिमाइंडर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करोगे तब भी वही आएगा, और डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दोगे तब भी दोस्तों वही आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 जहाँ जहाँ भी दोस्तों यहाँ पे x³ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस a है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे x² था, प्लस 3 है इंटू 2 माइनस 5, ये आ गया -5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, -5, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, और 8 दूनी 16, यहाँ पे आ गया 16, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ गया a, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे आ गया -5। अब दोस्तों 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, और इस 1 को 16 में जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो टोटल कितना बना, 4a प्लस 17। तो एक इक्वेशन बनी दोस्तों 4a प्लस 17। अब दोस्तों जो ये वाली हमें वैल्यू दी हुई है, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ दोस्तों, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 यहाँ पे रखूंगा तो 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस कितना आ गया a। अब 2 की पावर 3 तो 8 होता है दोस्तों, कितना होता है 8, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस a, ये आ गया दोस्तों इतना, 4 के साथ 4 कैंसिल, तो ये बचा दोस्तों a+8। कितना बचा, a+8। इसका रिमाइंडर a+8, इसका रिमाइंडर 4a प्लस 17। और इसने क्या कहा है कि दोनों रिमाइंडर क्या है दोस्तों, सेम है, यानी इक्वल है।
तो इस वैल्यू को दोस्तों इसके एक और रखना है। 4a प्लस 17 को a प्लस 8 के एक और रखना है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 4a प्लस 17 और यहाँ पे कितना कितना है दोस्तों, चलो इसको यहीं पे रख लेते हैं एक बार। देखो दोस्तों 4a प्लस 17, तो 4a प्लस 17 है जो कि किसके को रखना है, a प्लस 8 के। तो a इस साइड आके माइनस 4a माइनस a, और 8 इस साइड था और 17 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 4 माइनस a 3a हो जाएगा, क्योंकि 4 में से एक माइनस करेंगे। अब 8 में से 17 घटाना है दोस्तों, तो 17 में से 8 जब हम घटाते हैं 9 आता है, मतलब 8 में से घटाएंगे तो माइनस 9 आ जाएगा। a की वैल्यू निकालनी है, तो -9/3, -9/3, तो 3 तिया 9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -3 आ गई। कितनी आएगी, -3, तो a की वैल्यू -3 आ जाएगी। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में यहाँ पे -3 दी हुई है। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक बार दोबारा आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था दो, एक तो ये फंक्शन था और एक ये। जब इन दोनों फंक्शन को x-2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम बचता है। तो हमने इसका रिमाइंडर निकाल लिया, x की वैल्यू 2 पुट करके 4a प्लस 17। इसका रिमाइंडर निकालना, x की वैल्यू 2 पुट करके a प्लस 8। इन्होंने कहा कि दोनों रिमाइंडर सेम है, सेम यानी इक्वल। तो हमने क्या किया, इसको इक्वल लिख रखा। इक्वल रखने से इक्वेशन बनी और इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकल गई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है, a प्लस बी 5 है और ए बी 6 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या यहाँ पे मतलब कि वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। देखो आपको क्या करना है, एक बार ध्यान से समझना दोस्तों। ए प्लस बी की आपको वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी की कितनी वैल्यू दी है दोस्तों, 5, और ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 6। क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए प्लस बी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। तो ये दोस्तों एक प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। यहाँ पे प्लस आता है लेकिन यहाँ पे माइनस। तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 पुट कर देनी है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, एक और फॉर्मूला दोस्तों, यहाँ पे आप क्या बना सकते हो उसका, अगर एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, उससे आसानी रहेगी। क्या होगा, ए प्लस बी का क्यूब -3ab ए प्लस बी, ये भी इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी का क्यूब -3ab ए प्लस बी। तो इससे भी आप मतलब इसको निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू भी है ए बी की। अगर आप इससे निकालोगे तो आपको दोस्तों ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर भी निकालना पड़ेगा। हम डायरेक्ट दोस्तों ये लगा देंगे, ए प्लस बी का क्यूब -3ab ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ए प्लस बी कितना है, 5 है, तो 5 का क्यूब -3ab, 3ab की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो 5। तो 5 का क्यूब दोस्तों पता है आपको, क्यूब वाले चैप्टर में पढ़ा था, 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस 5 यहाँ पे 5 के 30 और 30 दिए 90, तो -90। तो कितना बचा, 5 में से 0 5, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, तो 35 बचेगा दोस्तों। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 35। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी वैल्यू आ गई 35। और आप देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन में सी है जो हमारा 35 लिखा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये थोड़ा हाँ दोस्तों इसमें फैक्टर निकालने हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ए क्यूब जो फॉर्मूला दोस्तों हमने इसमें लगाया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। देखो दोस्तों, ए क्यूब -8 बटे ए क्यूब -4a प्लस 4/8 क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी ए क्यूब माइनस, अगर हम इसको 2 का क्यूब लिखें तो वही सेम बनेगा। तो देखो दोस्तों कैसे करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है, ए क्यूब -8/a क्यूब -4a प्लस 8/a, इसके आपको फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर। अब दोस्तों इसका दो तरीके निकालने के, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने के। पहला ट्रिक जो आपको बताई थी, लेकिन वो ट्रिक भी दोस्तों अगर आपको समझ है थोड़ी बहुत तभी लगा पाओगे। अब यहाँ पे आप ट्रिक लगाते समय थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो। हम मान के चलते हैं 8/a हमें देखना है। क्या देखना है, 8/a। तो 8/a कैसे बनेगा दोस्तों, देखो ध्यान से समझो। अब यहाँ पे 8/a बनाने का क्या तरीका है, हम किसी भी कांस्टेंट को 1/a वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी क्या बन सकता है दोस्तों, यानी कि 8/a यानी कि 1 कांस्टेंट बाय a बनेगा, कांस्टेंट बाय a। दूसरा क्या तरीका है दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे a भी है, यहाँ पे क्या है, a है। तो a को जब हम दोस्तों 1/a स्क्वेयर से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, a को 1 स्क्वेयर से, कांस्टेंट बाय a स्क्वेयर से, तो एक a के साथ एक a कैंसिल, तब भी दोस्तों 1/a बन सकता है, तब भी दोस्तों क्या बन सकता है, कांस्टेंट बाय a बन सकता है। तो ये दो तरीके हैं दोस्तों। a के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा कांस्टेंट बाय a स्क्वेयर, और 2/a
2/a है, यानी कि कोई पहले ए में है, कॉन्स्टेंट बाय ए है, कॉन्स्टेंट बाय ए है तो इसके साथ तो कॉन्स्टेंट ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए की बात करते हैं, यहाँ पे ए है दोस्तों, और यहाँ पे ए तो ये रहा, और कॉन्स्टेंट बाय ए स्क्वायर यहाँ पे ए है 4/a²। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ए गुना 4/a² करते हैं, तो ए गुना 4/a², इसको काटेंगे तो ए के साथ ए कैंसिल, 4/a आ गया, कितना आ गया 4/a। उसके बाद ये ए वाला है, ए को करेंगे दोस्तों यहाँ पे 1/a वाले के साथ, तो 1/a तो दोस्तों यहाँ पे है ही नहीं कोई सा, तो 1/a तो यहाँ पे मतलब 2/a है, सॉरी ए के साथ तो कर लिया, 2/a को करेंगे कॉन्स्टेंट के साथ -2 के साथ, तो 2/a को दोस्तों -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो -4/a। अब ये दोनों जोड़ने हैं, -4/a और +4/a तो 0 होता है दोस्तों, कितना होता है 0 होता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, हमें क्या निकालना है दोस्तों, 8/a हम चेक कर रहे हैं, ट्रिक से क्या चेक कर रहे हैं, 8/a कैसे बनेगा। अब 8/a यानी कि कॉन्स्टेंट है 8, कॉन्स्टेंट बाय a बनाना है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम a को कॉन्स्टेंट बटे a² से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि एक के साथ एक ही कट जाए तो कॉन्स्टेंट बटे a आ जाए, या फिर दोस्तों कॉन्स्टेंट बटे a को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी दोस्तों कॉन्स्टेंट बटे a आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ें दी हुई हैं, या तो एक a दिया हुआ है, एक से 8/a कैसे बनेगा, कॉन्स्टेंट बाय a को कॉन्स्टेंट बटे a² से मल्टीप्लाई करके, 2/a है तो पहले बट्टे में है तो सिर्फ कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, a की मल्टीप्लाई करेंगे 4/a के स्क्वायर के साथ, तो यहाँ आया दोस्तों हमारा 4/a, और 2/a की मल्टीप्लाई करी 2 के साथ, तो यहाँ हमारा -4/a, इन दोनों को ऐड किया तो 0, लेकिन आना क्या चाहिए 8/a, तो ऑप्शन ए तो आपका नहीं होगा, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, a को करेंगे दोस्तों -4/a², तो सीधा ही दोस्तों -4 के साथ कर रहे हैं तो -4/a, 2 को करेंगे प्लस वाले के साथ तो आ जाएगा +4/a, तो ये भी 0 बनेगा, ऑप्शन सेकंड भी नहीं होगा। 3 में देखते हैं दोस्तों, तो a है -4/a के साथ करेंगे तो -4/a ही आएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -2 है, तो -2 के लिए करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों -8/a आएगा, तो माइनस में भी नहीं आना, हमें तो प्लस में चाहिए। उसके बाद दोस्तों a को करेंगे +4/a के साथ तो +4/a आएगा, फिर माइनस वाले को माइनस वाले साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे बनेगा दोस्तों 4/a और 4/a 8/a, कितना बन गया दोस्तों 4/a प्लस का, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 4/a 8/a बन गया, जो कि दोस्तों हमें यही चाहिए था प्लस के, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाय ट्रिक। लेकिन दोस्तों अगर आपको ट्रिक नहीं लगानी, डायरेक्ट सोल्व करना, तो देखो कैसे करेंगे, a³ -8/a³ -4a + 8/a है। अब इसको देखो दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको एक आइडेंटिटियाँ यूज, जो आइडेंटिटीज यूज होती हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए और आपको समझ होनी चाहिए। अब आप अगर ध्यान से देखो दोस्तों, a³ -b³ की आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती है, जो भी हमने लिखी थी, a³ -b³ का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, a + b, और यहाँ पे क्या होता है a² + b² - ab, ये दोस्तों एक किसका फॉर्मूला है, a³ -b³ का। दोस्तों हम ऐसे क्या लिख सकता हूँ, a का क्यूब माइनस 8 को दोस्तों 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 2/a का क्यूब हो जाएगा ये, a का क्यूब -2/a का क्यूब, माइनस यहाँ पे 4a है, प्लस दोस्तों 8/a है। अगर मैं दोस्तों ये a² a³ - b³, a³ -2a, इसको b मान लेते हैं 2/a³ को, इसमें ये फॉर्मूला पुट करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो ये प्लस हो जाएगा a + b, यानी a + b यानी कि 2 + a, प्लस हो जाएगा एक बार तो, फिर इनटू में दोस्तों क्या आएगा, a² यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b² b यानी कि इसका स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, किस किस का, a का और 2/a का, तो a और 2/a का मल्टीप्लाई तो दोस्तों कितना होगा, 2 ही होगा, तो 2 आ गया, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, अब ये तो इन दोनों को खोला दोस्तों हमने, ये आया, अब ये आगे ये भी है, इसमें दोस्तों हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4a है और यहाँ पे 4 2 जा 8 है, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी, तो मैंने -4 कॉमन ले लिया दोस्तों। अब देखो -4 कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा a, अब माइनस तो कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस माइनस आएगा, अब 8 है दोस्तों, 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8, ये 4 2 जा 8 में से दोस्तों 4 तो हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 2, तो 2/a यहाँ पे बच गया, 2/a यहाँ पे बच गया। अब दो टर्म होगी, एक ये और एक ये, इन दोनों में आपको दोस्तों कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या कॉमन है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती क्या होगी दोस्तों हमसे, ये हमारा माइनस का फॉर्मूला है, माइनस वाला, तो माइनस में दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आता है, जब प्लस होता है a³ + b³, तब दोस्तों क्या लगता है, यहाँ पे तो प्लस आता है, लेकिन a³ + b³ - ab, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस, प्लस वाले में माइनस, वाले में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे दोस्तों हमसे क्या गलती होगी, यहाँ पे माइनस आएगा
और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब दोस्तों ये a माइनस टू बाई ए है, ये भी a माइनस टू बाई ए है, तो इसको दोस्तों हम क्या ले लेंगे, कॉमन, ए माइनस टू बाई ए कॉमन लिया दोस्तों। इसमें से तो बचा दोस्तों ये ए स्क्वेयर प्लस फोर बाई ए स्क्वेयर प्लस टू। यहाँ से तो दोस्तों क्या बचा, ये तो कॉमन आ गया, माइनस फोर बचा, कितना बचा, माइनस फोर। तो आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ए माइनस टू बाई ए, उसके बाद ए स्क्वेयर प्लस फोर बाई ए स्क्वेयर, ये प्लस टू है, ये माइनस फोर, प्लस टू माइनस फोर कितना होता है दोस्तों, चार में से दो गए दो, और माइनस का साइन बड़ा है, मतलब फोर का सिंबल क्या है, माइनस है, जो कि बड़ा नंबर है, तो माइनस टू ही यहाँ पे आएगा। तो ए माइनस टू बाई ए स्क्वेयर प्लस फोर बाई ए स्क्वेयर माइनस टू आपका यहाँ पे इसका फैक्टर बन के राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो ए माइनस टू बाई ए स्क्वेयर प्लस फोर बाई ए स्क्वेयर माइनस टू ए, तो टू बिल्कुल सेम यही है दोस्तों, ऑप्शन डी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाय ट्रिक भी कर सकते हो दोस्तों, और बाय फॉर्मूला भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड यानी फैक्टर आपको निकालने हैं दोस्तों। यहाँ अगर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्क्वायर आया है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम अरेंज करेंगे, मतलब कि बड़ी पावर पहले लिखेंगे, छोटी बाद में। तो बड़ी पावर वाला माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर ये माइनस एक्स है, और फिर ये प्लस सिक्स है। तो इस प्रकार भी दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस आया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस माइनस को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो माइनस वाली है वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस वाली है दोस्तों वो माइनस की हो जाएगी। तो आपकी इक्वेशन बन गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब थोड़ी देर के लिए दोस्तों इस माइनस को भूल जाओ, और हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, इसको सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, जब इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा बाद में माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो इसके आगे नंबर होता है ए, और ये होता है सी। अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसको करेंगे कंपेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स को। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको वन मिलेगी दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, वन। एक्स के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे बी है, तो बी की वैल्यू भी कितनी मिली, वन। सी दोस्तों यहाँ पे माइनस सिक्स है, सी कितना, माइनस सिक्स। तो ए बी सी की आपको वैल्यू मिल गई। ए की एक्स के आगे ए, यहाँ पे वन, एक्स के आगे बी, यहाँ पे वन, तो बी की वन होगी। सी माइनस सिक्स के इक्वल है, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना होता है दोस्तों, ए और सी की मल्टीप्लाई करनी थी, जो कि कितना हो गया, सिक्स। ए और सी की मल्टीप्लाई करनी थी, जो कि कितना हुआ, सिक्स। इसके बनाने थे फैक्टर, इसको लिख सकते हैं एक गुना छः और दो गुना तीन। अब फैक्टर बन गए, गुणनखंड के रूप में लिख दिया हमने, दो संख्या हो गई। अब इनमें से वो फैक्टर चुनने थे जिनको अब यहाँ पे सिंबल देखना होता था सी के आगे। अगर यहाँ पे माइनस सिंबल है तो माइनस करके क्या आना चाहिए, जो बी के आगे संख्या है, मतलब बी की वैल्यू कितनी, वन, यानी कि माइनस करके कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करके जो बी की वैल्यू वो आनी चाहिए थी। अब माइनस का सिंबल है, तो इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो कि देखो गुना करने पे तो छः ही बनेंगे क्योंकि फैक्टर है, लेकिन माइनस करने पे वन बनना चाहिए। अब सिक्स और वन को माइनस करेंगे तो फाइव बनेगा, थ्री और टू को माइनस करेंगे, थ्री माइनस टू तो वन बचेगा, तो यहाँ पे वन बचेगा। तो टू और थ्री है दोस्तों, टू और थ्री, थ्री टू जो सिक्स भी बन रहा है, और थ्री माइनस टू वन भी बन रहा है, यानी कि डिफरेंस बन रहा है वन, और इनका जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है सिक्स। तो हम यहाँ पे थ्री और टू लेंगे, क्या लेंगे, थ्री और टू, थ्री माइनस टू को क्या लिख सकते हैं, वन। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, देखो दोस्तों हमारे पास क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है। जो ये हमें दोस्तों बीच वाले टर्म होती है एक्स वाली, ये हमें दो भागों में तोड़नी होती है, और उसी के लिए दोस्तों हमने ये जो किया है वो करना होता है। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, इसके आगे कितना है, एक है, तो एक को हम थ्री माइनस टू लिख सकते हैं, वन को क्या लिख सकते हैं, थ्री माइनस टू। तो एक्स स्क्वेयर प्लस इसके आगे लिखेंगे थ्री माइनस टू एक्स माइनस सिक्स। अब ये दोस्तों क्या है, हमारे पास टूट जाएगी और हमारे पास चार टर्म्स बन जाएंगे। देखो आप, एक्स स्क्वेयर प्लस 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 थ्री की एक्स के साथ करेंगे थ्री एक्स, प्लस माइनस माइनस टू की एक्स के साथ करेंगे टू एक्स माइनस सिक्स। तो आप देख सकते हो दोस्तों फोर टर्म आ गई, दो ए और दो ए। अब इन फोर टर्म्स का क्या करना है आपको, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कॉमन लेना है, जो भी आपको कॉमन नजर आता है। इन दोनों में दोस्तों एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स बचेगा और प्लस के थ्री बचेगा, माइनस यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू थ्री जे सिक्स करके टू कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से दो कॉमन आ गया, माइनस था कॉमन आ गया, तो माइनस माइनस प्लस बचा, और यहाँ पे बचा एक्स, माइनस माइनस प्लस बचा, और टू थ्री जे सिक्स था, टू तो बाहर आ गया, कितना बचा, थ्री। याद रखना दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे सेम बचना चाहिए, तब आप सही करोगे। अब एक्स प्लस थ्री इसमें भी है, इसमें भी है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्स प्लस थ्री को भी कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस थ्री को कॉमन लिया तो यहाँ से बचा एक्स, और यहाँ से बचा माइनस दो, तो कितना आंसर आ गया, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस दो। अब बारी है दोस्तों इस माइनस को जो हमने बाहर लिया है अंदर मल्टीप्लाई करने की,
ये वाले टर्म तो दोस्तों हम ऐसे ही लिख देंगे x+3, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस अगर माइनस वाले के साथ होगा तो इसे प्लस कर देगा और प्लस वाले को कर देगा माइनस। तो x+3 और 2 माइनस एक्स ये हमारे दोस्तों फैक्टर हो गए, जो भी हमें इक्वेशन दी हुई थी x² - x+6 के क्या फैक्टर हुए x+3 2 माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो x+3 2 माइनस एक्स, x+3 2 माइनस एक्स ऑप्शन सी में दोस्तों दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 जो कि बहुत ईजी है और आपने देखते ही इसका आंसर आप बता सकते हो। देखो 16x का स्क्वायर है प्लस 12xy प्लस 12xy, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। 16x² प्लस 12xy, यहाँ पे एक तो x कॉमन आया है तो आपको कॉमन ले लेना है। ये 16 है जिसको हम लिख सकते हैं 4 चौके 16, 12 है इसको हम लिख सकते हैं 4 तिये 12, तो दोनों में क्या कॉमन है 4, तो 4 भी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब 4x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 4 और 2x² था तो 1x बचा, प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो 3 बचा, x भी आ गया तो y बचा, तो 4x और 4x प्लस 3y, 4x इंटू 4x प्लस 3y, तो इतना सा क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा 4x और 4x, ये तो माइनस है, 4x और 4x प्लस 3y, ऑप्शन भी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों आपका, आप यहाँ पे देख सकते हो एक आयत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू x² - 9। इसकी एक जो भुजा है वो है 3 इंटू x² - 7x प्लस 12, तो दूसरी भुजा आपको बतानी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक आयत है, ये रहा दोस्तों हमारा आयत, यानी कि रेक्टेंगल, आयत होता है रेक्टेंगल। इसका दोस्तों एरिया है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों 3x - 4 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x² - 9, ये आपको एरिया दिया हुआ है। ये मान लो दोस्तों लेंथ है इसकी और ये क्या है हमारी ब्रेड्थ है। इस यहाँ पे दोस्तों आपको एक भुजा भी दी हुई है, इसको दोस्तों आप जो मानना चाहे वो मान सकते हैं, एल मान लो। एल कितनी दी हुई है 3x² - 7x प्लस 12, ये दी हुई है। दूसरी भुजा आपको निकालनी है, यानी कि बी आपको निकालनी है, कितना होगा। आपको पता है दोस्तों जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर एल निकालनी है, लेंथ निकालनी है, तो वो एरिया बाय ब्रेड्थ हो जाएगी। या ब्रेड्थ निकालनी है आपको, क्योंकि एल तो हमने ये मान ली, तो ब्रेड्थ निकालनी है तो एरिया बटे लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी एरिया बटे लेंथ। अगर एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ आपको निकालनी है तो लेंथ डिवाइड में चली जाएगी, तो ब्रेड्थ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा एरिया बाय एल। अब एरिया बाय एल का मतलब क्या है दोस्तों 3x - 4 और x² - 9, ये हो गया एरिया, डिवाइड में लेंथ क्या है 3x² - 7x प्लस 12, -7x प्लस 12। अब 3 के साथ तो दोस्तों 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे है x - 4, ये है दोस्तों x² - 9। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, x² - 9, 9 को 3 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया दोस्तों a² - b², तो a² - b² यानी कि a - b और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार x - 3 एक बार x + 3। तो इस पूरे को मैंने क्या लिखा, एक बार x - 3 एक बार x + 3, तो इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ। अब डिवाइड में क्या था दोस्तों x² - 7x प्लस 12, x² - 7x प्लस 12, इसको दोस्तों हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, x² - 7x प्लस 12। अब दोस्तों देखो इसको करने का क्या तरीका है, 12x है यानी कि 12 है, यहाँ पे 1 है तो 12 एकम 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 12, 2 छिक्के 12 और 3 चौके 12, तो ये लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन है, गुना करके तो 12 आना चाहिए, प्लस करके दोस्तों 7 आना चाहिए, कितना 7, तो 12 और 1 13, 2 और 6 8, 3 और 4 7, तो 7 तो दोस्तों 3 और 4 में आया, किस में आया 3 और 4 में। तो आपको क्या करना है 7 को लिखना है 3 + 4, क्या लिखना है 3 + 4, तो देखो क्या बनेगा x का स्क्वायर, ध्यान से समझना दोस्तों, माइनस 7 को लिखेंगे 3 और 4, प्लस क्या बन गया दोस्तों 12। अब यहाँ पे इसको खोल देना, 4 टर्म हमारे पास आ जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 3x, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x, प्लस कितना आ गया 12। अब दो ये टर्म ले लो, ये दो ये, इनमें से कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा x तो बचेगा x - 3, यहाँ पे आएगा 4 तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब 4 कॉमन ले लिया तो 4 3 12, यहाँ पे x - 3, x - 3 यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -4। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों x - 3 और x - 4, इसका मतलब क्या है, ये पूरी इक्वेशन है x² - 7x प्लस 12, इसका मतलब x - 3 x - 4। तो इसकी जगह x² - 7x प्लस 12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं x - 3 और x - 4 लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ध्यान से, x - 4 ये रहा तो इसके साथ ये कैंसिल,
x-3 के साथ x-3 कैंसिल, सिर्फ कितना बचा, x+3 बचा, और यही आपकी ब्रेडथ आ जाएगी, यही आपका आंसर आ जाएगा। और आप देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन डी में यही दिया हुआ है x+3, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है, x-1 ब्रैकेट में है, फिर दोस्तों x³ प्लस में यहाँ पे x² है, और फिर दोस्तों क्या है यहाँ पे -2 है, 2x है, जो कि किसके इक्वल दिया हुआ है, x⁴ प्लस ax⁴ प्लस bx² प्लस cx। तो आपको a प्लस c माइनस b की वैल्यू बतानी है। देखो दोस्तों ध्यान से, x-1 इंटू x³ प्लस x² माइनस 2x, ये एक पोलिनोमियल है, इक्वेशन है, जो कि x⁴ ax³ bx² प्लस cx के इक्वल है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको सोल्व कर लो, और सिंपली जो दोस्तों ये वैल्यू है आपको x⁴ x⁴, इसको दोस्तों इक्वेट करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद उनको ए और बी को जोड़ के सी की वैल्यू यहाँ पे माइनस करनी है। तो देखो दोस्तों कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x-1 और x⁴ x⁴ माइनस 2x ये लिखा हुआ है, जो कि इक्वल है दोस्तों किसके, x⁴ ax⁴ bx⁴ प्लस cx के, इसके इक्वल है। तो सबसे पहले दोस्तों इनको इक्वेट करके हम क्या निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होगी। तो देखो दोस्तों एक बार और मैं इसको साफ लिख लेता हूँ, x-1 है दोस्तों, x-1 जिसकी मल्टीप्लाई करनी है x³ प्लस x² माइनस 2x से, और ये सब करने के बाद किसके इक्वल आएगा दोस्तों, इस इक्वेशन के इक्वल आएगा x⁴ प्लस ax⁴ प्लस bx⁴ और प्लस c, तो cx इसके इक्वल आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको ओपन कर लेना, पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, x3 की प्लस x² की माइनस 2x की, माइनस फिर 1 के साथ, एक बार तो x के साथ करनी है दोस्तों, एक बार -1 के साथ करेंगे किसकी, x⁴ x² माइनस 2x की, और इक्वल यही आ जाएगा दोस्तों x⁴ प्लस ax⁴ और यहाँ पे प्लस bx⁴ प्लस cx आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या होगा कि x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आएगा, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, x को x² के साथ करेंगे तो x⁴ आएगा, x को, अब ये प्लस है ये माइनस है तो साइन माइनस का आएगा, x को 2x के साथ करेंगे तो 2x² आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, एक को x⁴ करेंगे x⁴, माइनस प्लस माइनस, x² को 1 के साथ करेंगे x², माइनस माइनस प्लस 2x को 1 के साथ करेंगे तो 2x इज इक्वल टू x⁴ और ax⁴ bx⁴ प्लस में आ गया दोस्तों cx। अब आगे देखो क्या करना है, x⁴ एक ही बार है तो ये सिंपल आ जाएगा, x⁴ एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये दोस्तों प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट ही गया दोस्तों, तो कितना बचा, 0 बचा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 0x⁴। उसके बाद ये -2x⁴ है और ये -x⁴ है, ये 2 है, ये -1 है, तो -2 और -1 कितने हुए दोस्तों, -3x⁴, -3x⁴, प्लस में दोस्तों क्या दिया है 2x, क्वेश्चन आगे क्या दिया है x⁴, ax⁴, bx⁴ प्लस यहाँ पे दिया है cx। अब दोस्तों आपको इक्वेट करना है, x⁴ ये रहा, यहाँ पे 0x⁴ है, यहाँ पे ax⁴ है, तो इक्वेट करने पे क्या मिला कि a की वैल्यू 0 है, यहाँ पे bx² है, यहाँ पे -3x² है, तो bx², x² का गुणक b, x² का गुणक -3, तो b की वैल्यू कितनी मिली, -3, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे cx, तो c की वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब 2 होगी, तो a b c की आपको वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या निकालना है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो a कितना है दोस्तों 0 है, प्लस b कितना है दोस्तों -3 है, माइनस सी कितना है दोस्तों 2 है, तो a प्लस बी माइनस सी आपको निकालना था, 0 प्लस माइनस माइनस 2, तो -3 और -2 कितना होता है दोस्तों, -5 होता है, तो a प्लस बी माइनस 3 सी की वैल्यू कितनी आएगी, -5, तो -5 आप देख सकते हो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए ही आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करना था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ये दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का 6x का स्क्वायर है प्लस 5x माइनस 6, इसका दोस्तों गुणनखंड करना है, तो बहुत ईजी है दोस्तों, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। देखो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, कितना आ गया 36, अब इसके बनाने हैं फैक्टर, 1 गुना 36, 2 गुना कितने कर सकते हैं इसको, 18 दूनी 36 होते हैं, फिर 12 तिये 36 होते हैं, 4 निमे 36 होते हैं, और 6 छिक्के 36, और फिर ये ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने दोस्तों इसके फैक्टर बना लिए। अब इनमें से वो फैक्टर लेना है जिसको माइनस करके कितना आना चाहिए 5, इनको पहले मल्टीप्लाई करा 36 फैक्टर बनाए, फिर साइन जो होता है इसके आगे सी के आगे माइनस का है, तो माइनस करके 5 आना चाहिए,
36 में से 1 माइनस करेंगे 35, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, 4 में से 4 माइनस करेंगे 5, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0। तो माइनस करके 5 आना चाहिए। तो कौन सा बना दोस्तों, 4 × 9 बचा। 4 × 9 वाला सही रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें लेना होता है, तभी फैक्टर्स के बनते हैं। तो क्या बना दोस्तों, 6x² प्लस, यहाँ पे 9 - 4 बनेगा 5 की जगह, तो प्लस में दोस्तों 5 की जगह लिखेंगे 9 - 4 x - 6 लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखो, 6x² प्लस 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 ही होगा, वो 9x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होकर 4x हो जाएगा, -6। अब बन गए दोस्तों 4 टर्म, 4 ही हमें बनानी थी। अब इसमें भी कॉमन लेना है, इसमें भी। अब ध्यान से देखो दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 और यहाँ पे क्या है x²। x² का मतलब भी क्या होता है, x × x से होता है। 9x है तो 9 का मतलब 3 × 3 = 9 और इंटू x। 4x का मतलब दोस्तों 2 दूनी 4 और फिर x। यहाँ पे 2 × 6, 2 × 6। अब इन दोनों में देखो दोस्तों क्या क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है, एक x कॉमन है, तो इसका मतलब 3x कॉमन है। क्या कॉमन है, 3x। अब 3x तो कॉमन आ गया, 2x बच गया, कितना बच गया, 2x। यहाँ पे 3x तो कॉमन आ गया, कितना बच गया, +3 बच गया। तो यहाँ पे जितना काम हुआ। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो -2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, -2। माइनस माइनस प्लस का आएगा, कितना आएगा, 2 तो कॉमन ले लिया, 2x बचा प्लस का। माइनस माइनस प्लस का आएगा, 2 तो कॉमन ले लिया, कितना है, 3 आया। तो मैंने आपको बताया था दोनों जगह भी सेम बचना चाहिए, तभी आपका सही होगा। तो 2x + 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब 2x + 3 यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ से भी कॉमन लिया, तो यहाँ तो बचा 3x माइनस यहाँ पे बचा 2। तो 2x + 3 और 3x - 2 ये हमारे फैक्टर आ गए दोस्तों। क्या आ गए फैक्टर, किसके, 6x² + 5x - 6 के। तो 2x + 3 और 3x - 2, 2x + 3 3x - 2, 2x + 3 ये रहा 3x - 2। तो ऑप्शन यही दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। यदि यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, a + 2b + 3c 5 है। देखो दोस्तों, a + 2b + 3c किसके इक्वल है, 5 के। और 2ab + 6bc + 3ac दोस्तों किसके इक्वल है, 6 के। तो ये दो इक्वेशन है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, a² + 4b² + 9c² की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखो दोस्तों कैसे करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, a + b + c दिया है, फिर 2ab 2bc ऐसे करके दिया है 2ca, और यहाँ पे a² + b² + c² जैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको निकालना है। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि a + b + c का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो दोस्तों, a + b + c ये आपका फॉर्मूला था, लेकिन हमारे पास दोस्तों a की जगह तो ठीक है a है, लेकिन b की जगह 2b है, c की जगह 3c। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, a + 2b + 3c का स्क्वायर बनेगा, जो कि किसके इक्वल होगा दोस्तों, a का स्क्वायर, फिर b यानी कि 4 2 दूनी 4 b का स्क्वायर, फिर 3 × 9 c का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। प्लस में दोस्तों क्या होगा, 2ab। अब 2 तो ठीक है आपका, a भी ठीक है, लेकिन b की जगह आएगा 2b, प्लस 2bc, 2 तो ठीक है, b की जगह आएगा 2b और c की जगह आएगा 3c, प्लस 2ca, 2 ठीक है, 3c आ जाएगा और a की जगह तो आ जाएगा a, तो ये बनेगा। इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा दोस्तों a का स्क्वायर, कितना आएगा दोस्तों, a का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो दोस्तों कितना है, 4b का स्क्वायर, 9c का स्क्वायर। अब इसको देखो दोस्तों, 2 दूनी 4 तो प्लस के 4ab, प्लस उसके बाद 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12bc आ जाएगा। फिर दोस्तों 2 तिया 6 6 में नौ के 54, तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 54  ca। अच्छा 9 नहीं है दोस्तों, ये a है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, 9 और a में भी गड़बड़ गड़बड़ होती है, और एक u और 4 में गड़बड़ होती है, तो ये a है। तो 2 तिया 6, तो 6 ca या ac लिख लो, 6 ac आ जाएगा, तो ये बनेगा दोस्तों। अब आप ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपको क्या दिया था, 2ab, हमारा बना 4ab, आपको दिया था 6bc, हमारा बना 12bc, आपको दिया था 3ac, हमारा बना 6ac, तो लगभग डबल बना। क्या बना दोस्तों, डबल। और आपको दोस्तों क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और इसकी अगर हम इसमें से दोस्तों 2 कॉमन लें, क्या कॉमन लें, 2, तो ध्यान से देखो किसमें से, इसमें से, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2ab। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 6bc, प्लस के यहाँ पे बनेगा 6ac, सॉरी 3ac ये बनेगा। अब दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है, कितनी दी है, 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं, जो कि कितना होता है, 12। तो ये तो आ जाएगा 12,
इसकी वैल्यू तो आ गई दोस्तों 12। कितनी आ गई 12। एक बार मैं दोबारा दोस्तों आगे करता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक बार यहाँ पे देखो, हमने कहाँ तक इसको निकाल लिया, ए प्लस टू बी, ए प्लस क्या था दोस्तों, टू बी प्लस थ्री सी था, ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी था। इसका स्क्वेयर किया, क्या आया, ए स्क्वेयर प्लस फोर बी स्क्वेयर प्लस थ्री थ्री जा नाइन सी स्क्वेयर प्लस दो दूनी चार ए बी, चार ए बी आया था, प्लस दो दूनी चार, चार तिया 12 बी सी आया था, प्लस दो तिया छः, छः ए सी आया था, प्लस के 6 ए सी आया था। हमें दोस्तों क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी प्लस फाइव, फाइव वैल्यू दी हुई है। तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, फाइव का स्क्वेयर, इसकी वैल्यू फाइव है, इसकी वैल्यू फाइव है, इसका स्क्वेयर है तो फाइव का स्क्वेयर, यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस फोर बी स्क्वेयर प्लस नाइन सी स्क्वेयर आ गया, प्लस अगर दोस्तों हम इसमें से टू कॉमन लें तो टू टू जा फोर, टू सिक्स जा 12, टू थ्री जा 6, तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू टू ए बी प्लस थ्री बी सी प्लस थ्री ए सी, टू ए बी प्लस थ्री सिक्स बी सी प्लस, इसकी वैल्यू 6 दी हुई है, इसकी वैल्यू 6, फाइव फाइव जा 25 इज इक्वल टू ए क्यूब ए स्क्वेयर प्लस फोर बी स्क्वेयर प्लस नाइन सी स्क्वेयर प्लस टू इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 6, तो टू सिक्स जा 12, टू सिक्स जा कितना होगा 12, तो कितना बचा 25 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर फोर बी स्क्वेयर प्लस नाइन सी स्क्वेयर प्लस कितना आ गया 2 छिक्के 12, इस 12 को इस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 12 जो कि कितना होता है 13, और ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वेयर फोर बी स्क्वेयर प्लस नाइन सी स्क्वेयर की, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ऑप्शन सी आपका 13 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। इसमें दोस्तों हमने बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर लिए हैं इस अरिहंत बुक से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को अलग से समझा दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आगे की जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।